बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और यू ऑल आई होप यू विल बी फाइन फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा सफारिशों के बाद, बहुत ज़्यादा मैसेजेस के बाद, इतने दिनों के बाद मैंने सोचा चलें इंटरव्यू के साबका क्वेश्चंस जो साबका इंटरव्यूज़ में पूछे जाते थे और मैं लिख लिया करती थी जब मैं पढ़ती थी, या उसके बाद नेक्स्ट जब भी कोई मैंने साबका इंटरव्यूज़ मुझे मौसूल हुए, फ्रेंड्स के जो भी हुए, वो सारे मैं नोट कर लेती थी और उनके पहले जो मैं इंटरव्यूज़ सुनती थी उनके आंसर करने की कोशिश करती थी, और जिनके आंसर नहीं आते थे वो मैं लिख लेती थी और बाद में इस तरह उनके आंसर ढूँढती थी। तो ये सारे जो भी इस फ़ाइल में, इस रजिस्टर में मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ये साबका इंटरव्यूज़ के हैं, और कोशिश करूँगी कि इनमें से कुछ क्वेश्चंस डेली आपके साथ शेयर करूँ। शहर आशूब की खसूसियात क्या हैं? इसमें हैयत की कोई पाबंदी नहीं होती, अलबत्ता अहले फ़न के लिए मसनवी की हैयत सबसे ज़्यादा मौज़ू होती है। किन शोरा ने शहर आशूब लिखे थे? सौदा और मील तकी मील ने। और ने भी लिखे थे, लेकिन मेरे जहन में जो थे मैं वही लिखती जा रही हूँ। नज़ीर अकबर आबादी अवामी शायर की नज़में कौन सी हैं? शायद इंटरव्यू में पूछा जाता है कि कोई सी 5 बताएं या कोई सी 2 बताएं, इस तरह से। आदमी नामा, बंजारा नामा, बरसात की बहारें, बरसात की उमस, बरसात का तमाशा और बरसात की फिसलन। गालिब का तसव्वुर रश्क पर कोई शेर है? मुझको तुझसे तज़किराए गैर का गिला, हर चंद बरसबीले शिकायत ही क्यों ना हो। महमल गोई से क्या मुराद है? ऐसे अशार जिनका कुछ ख़ास मतलब ना हो। सन्नत लफ़ो नशर की मिसाल, एक सब आग एक सब पानी, दीदा व दिल अज़ाब हैं दोनों। सर सैयद की तसानीफ़, खुतबात अहमदिया और तफसीर कुरान। 2 लिखी हुई हैं, शायद इंटरव्यू में 2 पूछी गई होंगी तो मैंने लिख दी हैं। जैसे जैसे फ्रेंड्स मुझे या ग्रुप की लड़कियां, कोई भी इंटरव्यूज़ मुझे मौसूल होते थे, मैं वैसे के वैसे लिख देती थी। जदीद अफसाना निगार, हसन अस्करी, कुरतुलैन हैदर, गुलाम अब्बास, इंतज़ार हुसैन, खदीजा और हाजरा मसरूर। मुंशी प्रेमचंद, एक कैंडिडेट ने कहा था कि मुझे मुंशी प्रेमचंद पसंद है, इसलिए मुंशी प्रेमचंद से रिलेटेड सवालात किए जाते थे जो भी, वो मैंने अलग से मुंशी प्रेमचंद को लिख दिया था। मुंशी प्रेमचंद का नाम था धम्पत राय श्रीवास्तव। ये 31 जुलाई 1880 बनारस में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम मुंशी अजायब लाल था और ये डाकखाना में मुलाजिम थे। इनकी वालदा का नाम आनंदी था, बीवी का नाम शेवरानी था जो एक कमसिन बेवा थी। तसानीफ, नावल, अफसाने और चंद ड्रामे। जिन अदबी रिसालों और जराइद के ये मदीर थे, ज़माना, हंस, जागरण, माधुरी और मर्यादा के। किस तहरीक से वाबस्ता थे? तरक्की पसंद तहरीक से, और इनकी डेथ हुई थी 8 अक्टूबर 1936 को। प्रेमचंद की अफसाना निगारी को 4 अदवार में तकसीम किया जाता है। इनके मशहूर अफसाने हैं कफन, पोस की रात, बाबा जी का भोग, खून सफ़ेद, पंचायत, सजान भुगत, हज अकबर, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। इनका पहला अफसाना सोज़े वतन है जिसमें 5 अफसाने थे। पहला अफसाना है दुनिया का सबसे अनमोल रतन, और पहला अफसानवी मजमुआ है सोज़े वतन। उर्दू की पहली सवाने उमरी हयात सादी है जो हाल ही ने शेख सादी के बारे में लिखी थी। प्रेमचंद की अफसाना निगारी की खसूसियात क्या हैं? इन्होंने देहाती ज़िंदगी को मौजू बनाया, स्पेशली लखनऊ और उत्तर प्रदेश के देहातों को। तारीखी और इस्लाही अफसाने लिखे इन्होंने। तकसीम हिंद के हालात की वजह से इन्होंने तारीखी अफसाने भी लिखे। हकीकत निगारी इनका मौजू था, यानी हकीकत पे लिखते थे। गुर्बत व अफलास के शिकार आम लोगों को इन्होंने मौजू बनाया। इसके अलावा कुछ अफसानों में इन्होंने मुस्लिम माशरत की भी अक्कासी की। अफसाना बहरूपिया में बहरूपिया कितने रूप बदलता है? चिट्ठी रसां का रूप, साधु, भंगन, महाजन, पिनवाड़ी, गवाला, कोचवान, फेरी वाला, सुरमा फरोश, बहुत सारे रूप बदलता है। इकबाल की डायरी का अंग्रेजी नाम क्या था? स्टे रिफ्लेक्शन, और इसका उर्दू तर्जमा मौलवी अब्दुल हक ने किया था। इकबाल पर लिखी गई 2 तनकीदी कुतुब के नाम। इकबाल एक मुतालिया के मुसन्निफ़ हैं कलीमुद्दीन अहमद, और मीज़ान इकबाल के मुसन्निफ़ हैं प्रोफेसर मोहम्मद मुनव्वर। दुनिया का सबसे अनमोल रतन का थीम पूछा गया था इंटरव्यू में। ये प्रेमचंद का अफसाना है और इसमें दिल फिगार एक मलका जिसका नाम दिलफरेब है। दिल फिगार एक मतलब मर्द किरदार था और मलका थी दिलफरेब। दिल फिगार दिलफरेब मलका की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है और मलका उसके सामने ये शर्त रखती है कि दुनिया का सबसे अनमोल रतन यानी खून का कतरा उसे बतौर हदिया पेश करोगे तो मलका दिल फिगार को एक्सेप्ट कर लेगी। दिल फिगार इस अनमोल खून के कतरे की तलाश में निकलता है और 2 बार नाकामी के बाद तीसरी बार हज़रत खिज़र की रहनुमाई से एक बलवंत राजपूत के सीने से, जिसने मादरे वतन की खातिर ज़ख्म खाया था, एक कतरा खून लेकर मलका को पेश करता है।
افسانہ نئی بیوی کا تھیم، اب مجھے یہ نہیں کنفرم کہ یہ سارے ایک ہی کینڈیڈیٹ سے پوچھے گئے تھے یا بہت سارے کینڈیڈیٹ سے، بس میں نے ایک رجسٹر کو الگ سے رکھ دیا تھا اور جو بھی میں انٹرویوز کے کویسچن سنتی تھی اس میں 1 بائی 1 لکھتی جاتی تھی۔ افسانہ نئی بیوی کا تھیم پوچھا گیا تھا، ایک بوڑھے مالدار آدمی سے جب نوجوان عورت کی اس کی دولت کی وجہ سے شادی کر دی جاتی ہے تو وہ اس بوڑھے سے محبت نہیں کر پاتی اور نوجوان دیہاتی ملازم کو پسند کرنے لگ جاتی ہے۔ ناصر کاظمی کی تصنیف پہلی بارش کا دیباچہ کس نے لکھا تھا؟ عرض سخن دیباچے کا عنوان تھا اور اسے غالب احمد نے لکھا تھا۔ دیباچہ پہلی بار جو لکھا گیا تھا، اور تیسری بار جب یہ تصنیف شائع ہوئی تو اس کا دیباچہ باصر سلطان کاظمی نے لکھا تھا۔ ناصر کاظمی کی پہلی غزل ہے میں نے جب لکھنا سیکھا تھا، اور پہلی بارش کا انتساب انہوں نے اپنی بیگم شفیقہ بیگم کے نام کیا تھا۔ سعادت حسن منٹو 11 مئی 1912 سنبرالہ ضلع لدھیانہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام غلام حسن تھا۔ حکومت پنجاب کے محکمہ انصاف میں سب جج تھے اور ان کے والد کی 2 شادیاں ہوئی تھیں۔ والدہ سردار بیگم تھی اور ان کی بیوی صفیہ بیگم تھی۔ استاد ان کے باری علی تھے، ان کے منٹو کے۔ اور پہلا افسانہ اور آخری افسانہ، پہلا افسانہ تماشا تھا اور آخری افسانہ ان کا پھندے تھا۔ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ آتش پارے تھا اور یہ ہمایوں مصور اور اردو ادب رسالوں کے مدیر رہے۔ ان کے موضوع افسانوں کے عام انسان کو انہوں نے موضوع بنایا تھا، اور منٹو کے اہم افسانے ہیں کھول دو، بو، دھواں، تماشا، اوپر نیچے، درمیان اور درمیان، ہتک، نیا قانون، کالی شلوار، ٹوبا ٹیک سنگھ، پھندے